नेट प्रॉफिट को लिखने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है इसमें वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग्स बता दूं कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। जैसा हमको पता है ऑलरेडी कि जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो ड्राइंग्स कभी भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं मिस्टर सचिन और उनका एक फ्रेंड मिस्टर राहुल, हम दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। हमारी अपनी नीड्स हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने घर के खर्चों के हिसाब से ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। अब हम ये ड्राइंग कभी भी कर सकते हैं, है ना। और हमें क्या इस चीज़ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को, ठीक है। तो अब इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेगा हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट, वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में, है ना। सपोज करो मिस्टर सचिन ने 5000 रुपीज़ की ड्राइंग करी पर मंथ, ठीक है। 5000 की ड्राइंग करी पर मंथ और मिस्टर राहुल ने बोला मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं तब निकालूंगा, मैं मंथली मंथली नहीं करूंगा ड्राइंग। मुझे अगर आज जरूरत पड़ी तो मैं आज निकालूंगा, 3 महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी फिर निकालूंगा और कितने भी पैसे निकालूंगा। पर मिस्टर सचिन ने क्या किया, अमाउंट भी फिक्स कर दी और टाइम भी फिक्स कर दिया कि मैं हर महीने निकालूंगा। तो जो ड्राइंग मिस्टर सचिन ने फिक्स करी उसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। व्हेन ड्राइंग्स आर रेगुलर एंड यूनिफॉर्म, रेगुलर क्योंकि मेरा टाइम पीरियड फिक्स है, मंथली ड्राइंग करूंगा मैं। और यूनिफॉर्म मेरी अमाउंट फिक्स है, यूनिफॉर्म मतलब मेरी अमाउंट फिक्स है, मैं अमाउंट चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। और सेकंड मिस्टर राहुल ने जो बोला कि मेरे को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं तब निकालूंगा, वो है इरेगुलर ड्राइंग्स, क्योंकि उनकी ना अमाउंट फिक्स है ना उनका टाइम फिक्स है। तो दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन अलग होता है। पहले मैं इरेगुलर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको समझा देता हूँ कि जब ड्राइंग्स इरेगुलर होती हैं तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ईजी होता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, मिस्टर राहुल ने 30 जून को 5000 की ड्राइंग करी, ठीक है। 30 सितंबर को 10,000 की ड्राइंग करी और 31 दिसंबर को 9,000 की ड्राइंग करी, ठीक है। यहाँ पे ये डेट्स दी हुई हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%, ठीक है। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है और ये मिस्टर राहुल ने 3 बार ड्राइंग करी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है इस सिचुएशन में, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स इंटू आर अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, सिंपल। मतलब जितने बार उसने ड्राइंग करी, 3 बार उन्होंने ड्राइंग करी तो हम 3 बार ये फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ड्राइंग करी उन्होंने 30 जून को, तो 5000 इंटू 10/100 एंड इंटू 30 जून से लेके 31 मार्च, ईयर के एंड तक हम मंथ्स काउंट कर लेंगे। 30 जून के बाद अगर आप 31 मार्च तक मंथ्स काउंट करोगे तो वो होते हैं 9 मंथ्स, 9/12, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये जून वाले मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। उसके बाद हम जो इसने 30 सितंबर को ड्राइंग करी थी, 10,000/100, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, मैंने क्या किया, 30 सितंबर हो गया तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, 6 महीने जो आएगा ये उस टाइम की ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई। और जब लास्ट इसने ड्राइंग करी 31 दिसंबर को, तो 9,000 इंटू 10/100 इंटू, अब दिसंबर से लेके आप खुद मंथ काउंट कर लीजिए और आंसर कीजिए खुद वीडियो को पॉज करके, जैन फेब एंड मार्च, 3/12, ठीक है। तो मिस्टर राहुल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई इन सब का टोटल, ये है व्हेन ड्राइंग्स आर इरेगुलर, ठीक है। व्हेन ड्राइंग्स आर इरेगुलर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन ऐसे होता है। अब जब ड्राइंग्स रेगुलर होती हैं तो कैलकुलेशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट उस कॉम्प्लिकेशन को भी दूर करने के लिए एज अ टीचर हम लोगों ने कुछ उसके शॉर्टकट्स निकाले और बुक्स में भी आपके इनके शॉर्टकट दिए गए हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जब मिस्टर सचिन ने बोला था कि मैं 5000 की ड्राइंग हर मंथ करूंगा, तो अब मंथ का भी तो किस डे पे करेंगे वो, ये भी तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना, कि हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करेंगे, हर महीने के आखिर में ड्राइंग करेंगे, हर महीने के बीच में ड्राइंग करेंगे। तभी तो उनकी ड्राइंग रेगुलर कहलाएगी ना, जब डे भी फिक्स होगा, मंथ भी फिक्स होगा और अमाउंट भी फिक्स होगी।
तो सपोज करते हैं मिस्टर राहुल ने बोला एक साल में 12 महीने होते हैं, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने मिस्टर सचिन ने बोला कि मैं हर महीने ड्राइंग करूंगा और 5,000 रुपए की ड्राइंग करूंगा और हर महीने की शुरुआत में करूंगा। तो वो पहली बार ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, ठीक है। दूसरी बार ड्राइंग करेगा 1 मई को, क्योंकि वो हर महीने की शुरुआत में फर्स्ट डे पे ड्राइंग कर रहा है। ऐसे करते करते वो 12 बार ड्राइंग करेंगे। 12 बार जब मिस्टर सचिन ड्राइंग करेंगे तो उनकी ड्राइंग टोटल ड्राइंग हो जाएगी 60,000, विच इज 5,000 इंटू 12, ठीक है। रेट कितना है 10%। अब मंथ्स क्या है इसमें, क्योंकि 12 बार ड्राइंग करी है, वहां पे तो एक बार ड्राइंग थी तो हमने आराम से मंथ ले लिए थे। यहाँ पे तो 12 बार ड्राइंग करी है उसने, तो क्या 12 महीने लेंगे? नहीं। यहीं से ही कंसेप्ट खुलता है एवरेज पीरियड का, AP/12। तो जब ड्राइंग्स रेगुलर होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कुछ ये होता है, IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू AP/12। नाउ व्हाट इज AP? AP मतलब एवरेज पीरियड। हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड निकाल देते हैं ड्राइंग्स का। अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज पीरियड AP इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left in a year after last drawing upon 2। पहली ड्राइंग के बाद जितने महीने रह गए ईयर खत्म होने में, months left in a year after first drawing प्लस months left in a year after last drawing अपॉन 2। ये आपका एवरेज पीरियड होता है। पहली ड्राइंग के बाद जितने महीने रह गए, आखिरी ड्राइंग के बाद जितने महीने रह गए, आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। आप जब उसका एवरेज निकाल दोगे तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एवरेज पीरियड होते हैं। उसके हिसाब से जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12 महीने के लिए निकालने वाले थे वो एक सिंगल फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर मिस्टर सचिन बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहे थे, हर महीने की बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग कर रहे थे, तो टोटल ड्राइंग तो ठीक है 5,000 इंटू 12 हो गया, ठीक है। रेट भी 10/100 है। एवरेज पीरियड कैसे आएगा, ठीक है। अब एवरेज पीरियड निकलेगा इसका, आपने फॉर्मूला ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया होगा, आई होप सो। मंथ लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब होती है? ऑब्वियसली पहले महीने, जो कि 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग हो गई, तो कितने महीने रह गए ईयर खत्म होने में? अप्रैल से लेके मार्च तक 12 मंथ्स। मंथ लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उन्होंने? ऑब्वियसली लास्ट मंथ के फर्स्ट डे पे। और लास्ट मंथ कौन सा होता है हमारा? 1 मार्च। हाँ, मार्च वाला मंथ होता है लास्ट, और उसकी फर्स्ट डे हो गई 1 मार्च। तो अब कितने महीने रह गए ईयर क्लोज होने में? 1 महीना। तो एवरेज पीरियड हो गया मंथ लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। 13/2 दैट इज 6.5। तो जब आप इस फॉर्मूले में एवरेज पीरियड की जगह 6.5 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही ड्राइंग करे। अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं हर महीने की एंड में ड्राइंग करूंगा, तो एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो 1 अप्रैल की जगह पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को करेंगे। और 30 अप्रैल के बाद 11 महीने रह गए ईयर खत्म होने में ना। अप्रैल का मंथ तो निकल गया, तो मंथ लेफ्ट इन ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गए 11, और मंथ लेफ्ट इन ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग करेंगे वो लास्ट मंथ के एंड में। मार्च का एंड होता है 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद कितने महीने रह गए? 0। 11 प्लस 0/2 5.5। अगर आप रेगुलर ड्राइंग करते हो हर मंथ के एंड में, तो आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा 5.5। अगर ये बोले कि मैं मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग करूंगा, मिडिल ऑफ द मंथ मतलब हर महीने की बीच में ड्राइंग करूंगा, तो पहली ड्राइंग मंथ लेफ्ट इन ईयर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग होगी अप्रैल के मिड में, यानी कि 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से कितने महीने रह गए? 31 मार्च तक, आधा महीना अप्रैल को और 11 महीने और, मतलब 11.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग करेगा वो मार्च के मिड में, लास्ट महीने के मिड में, तो कितने महीने रह गए? आधा महीना, 0.5। 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 इज 6। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे 6 लग जाएगा। तो डिफरेंट सिचुएशन है, इसके नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, जस्ट एक
रिवीजन, आप नोट्स को पढ़ते जाइए और आप देखते जाइए, ठीक है। इसको बच्चे याद भी कर लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता है 6.5, मिडिल होता है 6, एंड होता है 5.5। बट मैंने आपको निकालना भी बता दिया कि ये निकलता कैसे है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम करें कि पार्टनर ने बोला, मिस्टर सचिन ने ही बोला कि मैं ड्राइंग्स मंथली नहीं करूंगा, ड्राइंग्स में क्वार्टरली करूंगा, मतलब 3 महीने में एक बार ड्राइंग करूंगा। क्वार्टरली का मतलब यही तो होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर आप एक ईयर को 4 हिस्सों में बांट दो तो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड जन फेब मार्च इज योर फोर्थ क्वार्टर। तो मिस्टर सचिन ने क्या बोला कि मैं इस बार 10,000 की ड्राइंग करूंगा, पर मैं हर मंथ, हर क्वार्टर में करूंगा, महीने महीने नहीं करूंगा, 3 महीने में एक बार करूंगा। तो वो टोटल ड्राइंग इस बार कितनी करेंगे, 10,000 पर क्वार्टर है, तो टोटल ड्राइंग हो गई इंटू 4, इंटू 12 नहीं, अगर मैं मंथली ड्राइंग करता तो इंटू 12 होता, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है, पर एक साल में क्वार्टर 4 ही होते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि 10,000 की ड्राइंग करूंगा हर क्वार्टर, तो मैं 4 बार ही ड्राइंग करूंगा। तो ये मेरी टोटल ड्राइंग हो गई, रेट हो गई 10%। अब एवरेज पीरियड क्वार्टरली के फिर से डिफरेंट होंगे, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे वो बताता हूँ। फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट आप इस चीज को देखना, फॉर्मूला वही है, मंथ लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट इन अ ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग के बाद अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग करता हूँ, हर क्वार्टर के बिगिन में ड्राइंग करता हूँ, तो पहली ड्राइंग कब करूंगा मैं, पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में। पहला क्वार्टर ये है ना, अप्रैल मई जून, तो इसकी बिगिनिंग हो गई 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके ईयर खत्म होने तक 31 मार्च तक 12 मंथ्स रह गए। मंथ्स लेफ्ट इन ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12। और अगर मैं लास्ट ड्राइंग कब करूंगा, लास्ट क्वार्टर के एंड में, और लास्ट क्वार्टर कौन सा है मेरा, जन फेब एंड मार्च। और लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग, ऐसा है ना फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट इन ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट इन ईयर आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग इस क्वार्टर में हुई तो लास्ट ड्राइंग इस क्वार्टर में होगी ना, इस क्वार्टर के भी बिगिनिंग में ही करूंगा मैं ड्राइंग 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद कितने महीने रह गए ईयर खत्म होने में, जन फेब एंड मार्च 3 मंथ्स, तो 12 + 3 अपॉन 2 इज 7.5। अगर मैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग करता हूँ, फॉर्मूला बन गया 7.5 अपॉन 12। अगर मैं एंड ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग करता हूँ, तो पहली ड्राइंग करूंगा मैं यहाँ 30 जून को, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, तो रह गए मेरे 9 महीने, 3 3 और 3। लास्ट ड्राइंग करूंगा मैं लास्ट क्वार्टर के एंड में, तो रह गए मेरे 0 महीने, तो ये हो गया 4.5 अगर मैं हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करता हूँ, तो पहली ड्राइंग करूंगा मैं पहले क्वार्टर के मिडिल में। पहला क्वार्टर का मिडिल हो गया 15 में, 15 मई से लेके मार्च तक रह गए 10.5 महीने, 10.5। और लास्ट ड्राइंग करूंगा मैं लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, यानी कि 15 फेब को, रह गए 1.5 मंथ्स। 10.5 + 1.5 अपॉन 2 इज 6/12। तो ये एवरेज पीरियड मेरा लग जाएगा 6। तो इतना इजी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। इसके नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप उनको रेफर करते रहना साथ साथ में। कभी कभी ऐसा गिवन होता है कि मिस्टर सचिन विड्रू 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, सीधा बता दिया कि भाई उन्होंने 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करे, कोई टाइम पीरियड नहीं बता रहे, तो आप एवरेज पीरियड क्या लोगे, 6। When drawing for complete year are given without mentioning the time period, then average period is assumed to be 6। मतलब टोटल ड्राइंग आपको दे रखी होगी, बोला होगा मिस्टर ए विड्रू 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो आप सीधा 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। हम एवरेज पीरियड को 6 एज्यूम करते हैं जब पूरे साल की ड्राइंग दे रखी होती है। और कभी कभी रेट के आगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे 6 लेट अस सपोज 10% पर एनम नहीं लिखा रहता। जैसे यहाँ पे मैंने जितना भी ये समझाया ना, ये पर एनम के साथ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 10% पर एनम। हाँ, अभी रेट के आगे 10% की जगह सिर्फ पीए की जगह 10% पर एनम की जगह सिर्फ 10% लिखा हो, पीए ना लिखा हो, तो एवरेज पीरियड को हम कंसीडर ही नहीं करते फॉर्मूले में। एवरेज पीरियड कंसीडर ही सिर्फ पीए लिखने की वजह से होता है, पर एनम लिखने की वजह से। कभी अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल ड्राइंग इंटू R/100 इंटू, बस खत्म, ये एपी हट ही जाता है फॉर्मूले से अगर पीए नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज के लिए भी आपको केयरफुल रहना है। तब कोई भी केस हो, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, डजेंट मैटर,
टोटल ड्राइंग इंटू R/100 फॉर्मूला बन जाता है अगर रेट के आगे पीए नहीं लिखा हुआ है। और अगर पीए लिखा हुआ है रेट के आगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, तो हम एवरेज पीरियड को कंसीडर करते हैं। डिपेंडिंग की अगर उसने मंथली ड्राइंग करी तो 6.5, 6 एंड 5.5, क्वार्टरली करी तो 7.5, 6 एंड 4.5, पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है तो एवरेज पीरियड हम 6 एज्यूम कर लेते हैं। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा रिवीजन था।